दुनिया भर में मारूफ इस्तांबुल का ग्रैंड बाजार फिर से खोल दिया गया है। 500 साल पुराने इस बाजार के मरकजी गेट पर हर एक का दर्जा हरारत चेक करने के बाद दाखिले की इजाजत दी जा रही है। बाजार में मास्क पहनने और समाजी फासला रखने की याद दहानी के ऐलानात भी किए जा रहे हैं। बाजार भर में स्टैंड्स के साथ सैनिटाइजर लगा दिए गए हैं ताकि लोग इस बात से आगाह रहें कि इस्तांबुल के इस मारूफ और तारीखी बाजार में आना अभी भी खतरे से खाली नहीं है। Dünyadaki bir salgın olduğu için ये आलमी वबा खतरनाक है। हमने ज़ाब्तों की पाबंदी की और हमने 1 जून तक इस बाजार के दोबारा खुलने तक घर में इंतज़ार किया। ये बहुत मुश्किल था, लेकिन आखिरकार हम अपने इस दूसरे घर लौट आए हैं। हमारे लिए अब भी सेहत पहली तरजीह है, फिर सिक्योरिटी और फिर मईशत। लोग बाजार आ रहे हैं, अगरचे उनकी तादाद आम दिनों के मुकाबले में कम है, जो कि एक दिन में 1,50,000 हुआ करती थी। खरीदारों में 2 डॉक्टर्स भी हैं जिनका कहना है कि अब अस्पतालों में वायरस के मरीजों और हलाकतों की तादाद कम होने से इस तरह की जगहों को खोलने का हौसला मिला है। बहुत अरसे बाद यहाँ आकर खुशी हुई। हम तवील अरसे से इस्तांबुल में रह रहे हैं। हमने कभी इस बाजार को बंद नहीं देखा था। इसका दोबारा खुलना बहुत अच्छा लगा। पाबंदी उठने से बाजार में मौजूद जेवर की दुकानों के मालिकान लोगों की आमद से खुश हैं और शादी की तकरीबात पर शुक्र अदा कर रहे हैं। मैं अपने दोस्तों और खानदान में ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने मई के महीने में शादियां रोक दी थी और अब वो शादियां होंगी और इससे ग्राहकों का रश भी बढ़ेगा और जेवर खरीदने के लिए लोग अब बाजार का रुख करेंगे। हमें कारोबार में तेजी की उम्मीद है। अगरचे मकामी लोग आहिस्ता आहिस्ता लौट रहे हैं, लेकिन इस बाजार का लाजमी जुज यानी गैर मुल्की सयाह मंजर से गायब हैं। 4,000 दुकानों के इस बाजार की आधी आमदन का इन्हिसार सयाहों पर होता है। दुनिया भर में तुर्की की मशहूर कालीनों के बड़े खरीदार सयाह होते हैं। हम दुकान जल्द बंद कर देते हैं 3-3:30 बजे, क्योंकि गाहक ही नहीं है। हमारे ज्यादातर कारोबार का इन्हिसार सयाहों पर है। हुकूमत की तरफ से इस हफ्ते चंद बैनुल-अक़वामी परवाजें खोलने का ऐलान ऐसे दुकानदारों के लिए खुशी की खबर बनकर आया, लेकिन शायद सयाह इतनी जल्दी यहाँ का रुख ना करें। डोरियान जोन्स के साथ सादिया ज़ेबरांझा, वॉइस ऑफ अमेरिका।